और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो इस मार्केट से होता हुआ अभी यहाँ से हम जो है दोबारा वापस नीचे की तरफ सिटी की तरफ चलेंगे और सिटी के दूसरी साइड को विज़िट करते हुए ये न्यूरनबर्ग सिटी में जो सबसे इसका मशहूर अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम मौजूद हैं अपनी नई वीडियो के साथ जर्मनी के एक बहुत ही मशहूर सिटी में जिसका नाम है न्यूरनबर्ग। और न्यूरनबर्ग जो सिटी है ये सूबा बायर्न में सेकंड लार्जेस्ट सिटी है सूबा बायर्न का। और अब इस सिटी की जो खूबसूरती और जो मेन बात है वो ये है कि ये सिटी अपनी बनावट के लिहाज से और ओल्ड सिटी होने के लिहाज से बहुत मशहूर है। और न्यूरनबर्ग जो है इसके सिटी की जो क्रिसमस मार्क लगती है वो सूबा बायर्न में बहुत मशहूर है। उस लिहाज से इसका जो ओल्ड सिटी है वो देखने के काबिल है और इसकी कुछ चंद मशहूर चीज़ें भी हैं जिसका आज हम आपको विज़िट भी करवाएंगे, साथ साथ थोड़ा सा तारुफ भी करवाएंगे। और इसकी साथ साथ इस सिटी का जो मेन हिस्सा है जो ओल्ड सिटी कहलाता है उसके साथ साथ जैसे कि आप सामने देख रहे हैं दीवार बनी हुई है एक पुरानी सिटी के बाहर वाली साइड पे। और ये दीवार कई किलोमीटर तवील है, पूरे सिटी को घेरे हुए है। और जो बादशाह था उसने ये सिटी के चारों तरफ दीवार बनाई थी और इसको महफूज बनाने के लिए दीवार के ऊपर मुख्तलिफ़ जगह पे 50 से 100 मीटर के फ़ासले पर उसने मुख्तलिफ़ जगह पर चौकियाँ बनाई थी जिस पर फ़ौज तैनात होती थी और हर वक्त हमा वक्त उसकी हिफाजत करती थी। हम आज आपको उसका विज़िट भी करवाएंगे, साथ साथ ओल्ड सिटी का भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम आज अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रहे हैं म्यूनचन सिटी के मेन बानऑफ से, जो इसका मेन ट्रेन स्टेशन है, बस स्टेशन है। और उन चीज़ों में सबसे पहले ये चीज़ आती है नॉइज़ सिग्नल साइलेंस, नॉइज़ सिग्नल साइलेंस। ये एक म्यूज़ियम भी है और ये एक बहुत ही मशहूर कह लें कि आर्टिस्ट म्यूज़ियम के लिहाज से और एक बिल्डिंग के लिहाज से जाना जाता है जो कि बहुत पुराना है, जो इसकी तारीख़ का एक हिस्सा है। यहाँ पे म्यूज़िक स्कूल भी है, आर्ट स्कूल भी है अंदर और एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम भी है। इसकी रेनोवेशन हो रही है अंदर से, जिसकी वजह से ये बंद है, हम अंदर नहीं जा सकते। इसकी सिर्फ टिकट जो है वो 3 यूरो है। आप 3 यूरो पे करके आप इसका कम्प्लीटली विज़िट कर सकते हैं और आई थिंक 1 आवर 1.5 आवर लगता है इसका टोटल विज़िट करने का। चले आए अब हम आगे निकलते हैं अपने सिटी की तरफ और हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं।
इस वक्त हम जो है वो मेन इसका जो बान ऑफ है हम उसके आगे से गुज़र रहे हैं। ये इसका मेन जो ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन है। और इसका जो ट्रेन स्टेशन है ये अगर आप म्यूनचन जाते हैं तो ये रास्ते में आता है, फ्रैंकफर्ट से म्यूनचन की तरफ जाते हैं। और ये जो ट्रेन स्टेशन है ये बहुत बिज़ी ट्रेन स्टेशन में से एक कहलाता है जर्मनी का। जिस तरह मेन ट्रेन स्टेशन बर्लिन, स्टुटगार्ट, फ्रैंकफर्ट और म्यूनचन के हैं, इसी तरह जो न्यूरनबर्ग है इसका ट्रेन स्टेशन भी बहुत बिज़ी स्टेशंस में शुमार होता है। अगर आप ट्रेन पे आते हैं तो यहाँ से इसका जो मेन जो आइनगांग है, इसका जो मेन दरवाज़ा है, यहाँ से निकलने के बाद आप सीधे इस तरफ जाएंगे। सामने ये वो दरवाज़ा है जो इस सिटी, ओल्ड सिटी के अंदर की तरफ जाता है और ये इसका मेन बाज़ार भी है। ये जो ओल्ड सिटी की दीवार है या यहाँ से है और इस दोनों दीवारों के दरमियान आप देख सकते हैं कि कितना फ़ासला था। और वक़्त के साथ साथ जो सिटी है वो ऊंचा हो गया और ये जो दीवार थी इसका हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ चला गया। नॉर्मली जो सिटी है वो इस तरफ काफ़ी ऊंचा है इस वक्त। तो पहले ये वाला हिस्सा जो था सिटी का, ये इन दीवारों के दरमियान में जो फासला आप देख रहे हैं इनसे भी काफ़ी नीचे होता था। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वैसे वैसे ये दोबारा तमीर होता गया और ये दरमियान वाला हिस्सा नीचे का नीचे रह गया। लेकिन जो इसका मेन सिटी का आगे ओल्ड सिटी है वो वक्त के साथ साथ उन्होंने ऊंचा किया है उसको नहीं छेड़ा इन्होंने। और ये जो मेन रास्ता आप देख रहे हैं इसके नीचे ट्रेन लाइन है, अंडरग्राउंड जो ट्रेन स्टेशन है उन्होंने वो बना दिया और साथ में उसके सिटी के चारों तरफ वो ट्रेन चला दी। यहाँ से हम अभी अपना ओल्ड सिटी के अंदर इंटर होंगे और आगे हम आपको लेकर ओल्ड सिटी के अंदर चलेंगे। यहाँ से ओल्ड सिटी आपका स्टार्ट होता है। अब जबकि क्रिसमस स्टार्ट हो चुकी है उस लिहाज से मुख्तलिफ़ जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं क्रिसमस के। और जब क्रिसमस होती है तो ये सिटी बहुत खूबसूरती से जगमगा रहा होता है। इसके जो लाइटिंग की होती है उन्होंने, जो कि देखने के काबिल है और ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। लेट्स सी, हम चलते हैं आगे की तरफ। इस वक्त हम इंटर हुए हैं अपना सिटी के जो मेन इसका बाज़ार है उसके अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि क्रिसमस आ रही है, दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, तो 1 से 1.5 महीना पहले सिटी की सजावट जो है वो लोग कर लेते हैं और मुख्तलिफ़ जो स्टॉल्स हैं या मार्केट्स हैं इसकी वो लगा लेते हैं।
इस सिटी को, जो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, इसके मेन सिटी, ओल्ड सिटी का मेन हिस्सा है। इस सिटी को सबसे खूबसूरत और नायाब बनाने वाली चीज़ों में से इसकी बिल्डिंग्स हैं, जो कि ओल्ड पुराने तर्ज़ो तमीर और फ़न तमीर का मुज़ाहरा कर रही हैं। आप जहाँ भी देखेंगे हर तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत जो है वो पुराना तर्ज़ तमीर जो है इसका नज़र आएगा, इन सारी बिल्डिंग्स में, इन घरों में, इनकी बालकनीज़ में, और ये देखने के काबिल है। और ये इसको एक बहुत ही दिलकश और बहुत ही प्यारा लुक देती हैं। इस सिटी में आगे चलते चलते मेन बाज़ार में जब आप थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं तो आपको वो सामने एक चर्च नज़र आ रहा होगा, जो इस सिटी का सबसे पुराना और बहुत ही फेमस चर्च है, जो 1300 सदी ईस्वी में बना था और तब से लेकर अभी तक अपनी पूरी शान व शौकत के साथ यहाँ पर मौजूद है। और सिटी की जो नुमाया बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक माना जाता है। और बहुत बड़ी तादाद में हर साल यहाँ पर लोग सिर्फ इस चर्च की वजह से सिटी के साथ साथ इस चर्च को विज़िट करने आते हैं। और अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी करने के शौकीन हैं तो आप इस जगह का लाजमी विज़िट करें। इस जगह पे, इस चर्च को, ये आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, बनाते हैं, तो वो एक नुमाया लुक के साथ आपको जो है वो वाज़िया होंगी। जैसे जैसे आप इस चर्च के करीब जाएंगे और इसकी खूबसूरती, इसकी जो फ़न तामीर है वो आपको दिली तौर पर जो है वो मुतासर करेगी। और इसी तरह हर चीज़ रेडी है क्रिसमस के लिहाज से, मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिहाज से। यहाँ पर बहुत सारी जो क्रिसमस मार्केट्स हैं, ख़ास तौर पर नूरनबर्ग में, उनमें आपको फ़न तामीर के लिहाज से और हाथ की बनाई हुई चीज़ों के लिहाज से छोटी छोटी मार्केट्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि इस सिटी का जो कल्चर है वो फ़न तामीर से, जो ख़ास तौर पर हाथ से बनाई हुई चीज़ों के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल रहा है शुरू से ही और आज तक भी है। हैंड क्राफ्ट की हुई चीज़ें आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी, पत्थरों से तराशी हुई और लकड़ी से बनाई हुई। और अब तो जदीद दौर में मशीनें आ गई हैं और वो उस काम को मज़ीद आसान बना देती हैं। अगर आप डायरेक्ट इस जगह पर आना चाहते हैं तो इस जगह पर अंडरग्राउंड ट्रेन भी आती है, आप उस ट्रेन के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं। Hast du den Snack?
इस सिटी का जो दूसरा, एक तो मेन बाज़ार जो उधर से आता है मेन बाना ऑफ की तरफ से और ट्रेन स्टेशन की तरफ से, और दूसरा इसका मेन बाज़ार जो है ये चर्च के बिल्कुल सामने वाला है। और यहाँ पर आपको तकरीबन हर चीज़ ही मिल जाती है, हर मौसम में, हर तरह से, हर लिहाज से। और इस चर्च की खूबसूरती या इसकी जो नक्श निगारी है वो रियली देखने के लायक है। जैसे क्रिसमस स्टार्ट होता है तब ये जो चर्च है इसको बंद कर दिया जाता है लोगों के रश की वजह से और सिक्योरिटी की रीज़न की बिना पर, और लेकिन कुछ दिन के लिए खोला जाता है, कुछ मखसूस दिनों के लिए। लेकिन जो वीकेंड होता है, वीकेंड पे ख़ास तौर पर ये चर्च बंद होता है। लेकिन जो दिसंबर का लास्ट 10 डेज़ होते हैं उनमें ये चर्च जो है वो ओपन होता है और सिक्योरिटी के लिहाज से और वैसे, लेकिन उससे पहले जो 1 महीना सवा महीना होता है वो बंद कर देते हैं। चलें आए हम अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम चलेंगे इस सिटी का जो मेन हिस्सा था, सिटी का श्लॉस जो है, जो किला भी है जिसे कहा जाता है, हम उधर चलेंगे। वो इस वक्त वो हमारे सामने है। तकरीबन हमें यहाँ से 15 से 20 मिनट लगेंगे वॉक करके वहाँ तक जाते, तो हम उस तरफ चलते हैं। मेरा बेटा पहले घूम फिर लें फिर बाद में खाते हैं, ना टेंशन है, सही है, आराम से बैठ के खाते पीते हैं। इस सिटी की जो मेन चीज़ें हैं उनमें सबसे जो इसकी अहमियत का हामिल है, इसका दरमियान में बहता हुआ ये दरिया है। इसका जो तारुफ़ है वो ये है कि वक्त के साथ साथ इसको उन्होंने पुख्ता किया साइडों से और किया। इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 15 से 20 मीटर गहराई है इस दरिया की। और लेकिन हर जगह पे थोड़े थोड़े वक्फे पे इसके अंदर मुख्तलिफ़ सेफ्टी पॉइंट्स बने हुए हैं पुराने दौर के, पुराने ज़माने के। और उसके अलावा अगर कोई अंदर गिर जाता है तो भी उसके लिहाज से उसको सिक्योर करने के लिए, उसको बचाने के लिए भी मुख्तलिफ़ जगह पर उन्होंने इंतज़ामात किए हुए हैं। और ये दरिया जो है ये इस ओल्ड सिटी के बिल्कुल दरमियान से होकर गुज़रता है। और जहाँ से ये दरिया इंटर होता है सिटी में, वहाँ पर इसके दोनों अतराफ़ में बहुत ही पुख्ता उम्दा जो
सिक्योरिटी के लिहाज से उन्होंने बनाए थे, बंद बनाए हुए थे, वो आपको देखने को मिलते हैं। और वक्त के साथ इसकी तर्ज़ तामीर एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करती है। इसकी दो आगे जाके इन्होंने दो हिस्सों में इसको तकसीम किया है। ये जो क्रिसमस मार्केट लगती है उसमें एक किंडर वाइनाक्ट मार्केट है जहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह होंगे, बच्चों की खाने की ज़्यादा चीज़ें होंगी। नॉर्मली तो आपको पीछे भी मिल जाती हैं लेकिन झूले आपको पीछे नहीं मिलते। नेक्स्ट डेज़ में ये जो हमारे सामने जगह है ये टोटली फुल हो जाती है मुख्तलिफ़ छोटे छोटे झूलों से, जहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ़ जगह से जो भी लोग इधर विज़िट करने आते हैं वो आकर यहाँ पर इंजॉय करते हैं। और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो इस मार्केट से होता हुआ ये आगे की तरफ निकल जाता है जहाँ पे किला भी है, क्रिस्ट मार्क के नाम से। और ये ऐसी चीज़ है कि आपको हर साल सेम चीज़ यहाँ पर लाजमी देखने को मिलेगी। इस वक्त हम बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं अपने किले के। हम देखते हैं कि इस वक्त वो ओपन है कि नहीं। अगर ओपन हुआ तो हम फिर ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर आपको सिटी का टोटली जो विज़िट है वो करवाएंगे। अभी ये जो क्रिस्टल किंड मार्केट है उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इस बाज़ार में है, लेकिन ये अभी ओपन नहीं हुआ। ये आई थिंक मंडे टू ट्यूसडे तक या ये जो वीक शुरू हो रहा है उसके एंड तक ये ओपन हो जाएगा सारा। ये अभी फोर ब्राइटिंग कर रहे हैं उसकी सारी, उसको लगा रहे हैं और बना रहे हैं। हेलो और ये जो जगह है इसका सिटी का ये वो हिस्सा है जो बिल्कुल पुरानी सिटी में सबसे पुराना हिस्सा माना जाता था। और आज भी अगर कोई कॉन्सर्ट होता है तो ये जो जहाँ पे अभी क्रिसमस मार्केट लगी हुई है इस जगह पर वो स्टेज लगाकर हमेशा कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं। Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for इस वक्त जो है हम तकरीबन जो इसका किला है उसके बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, लेकिन आई थिंक वो क्लोज़ हो गया हुआ है। उसका ओपनिंग टाइमिंग जो थी वो 4 बजे तक थी और हम थोड़ा लेट हैं और वैसे भी अंधेरा सर्दियों में जल्दी हो जाता है, इस वजह से आई थिंक वो बंद हो गया। सुबह 10 बजे खुलेगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमें ऊपर जाने का चांस मिलता है या नहीं मिलता। हम फिर भी ट्राई करते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है।
और इस वक्त जो हमारे सामने है ये सिटी म्यूज़ियम है। यहाँ पर टोटल 3 म्यूज़ियम है सिटी के अंदर, ओल्ड सिटी के अंदर, लेकिन इसका जो मेन म्यूज़ियम है वो ये है, स्टड म्यूज़ियम। और जो ये वाला म्यूज़ियम है इसमें आपको न्यूरनबर्ग की जितनी भी डिटेल और हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और इसकी जो हिस्ट्री है उसके लिहाज से सारा कुछ आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा। इस वक्त जो है हम ऊपर जाना स्टार्ट हो गए हैं इस किले के, और हम अंदर तो नहीं जा सकेंगे लेकिन हम इसका जो सिटी का व्यू पॉइंट एरिया है जहाँ पर हम जाकर सिटी के एरिया को देख सकते हैं, हम वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक ओपन है। और आई थिंक वो रात 9 से 10 बजे तक ओपन होता है। काफ़ी लोग हैं ऊपर, इट मीन कि हम भी जा सकते हैं। लेट्स सी, ऊपर चलते हैं और जाकर इसका व्यू लेते हैं सिटी का। ये जो किला है ये सिटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर बनाया गया था और यहाँ से आप पूरे सिटी का व्यू ले सकते हैं। तो ऊपर जाते हुए काफ़ी सांस फूल रही है, ज़ाहिर बात है। ये सिटी से 210 मीटर ऊंचा है जब ये बनाया गया था, लेकिन अभी तकरीबन 150 मीटर ऊंचा है। इतने 700 साल गुजरने के बाद वक्त के साथ साथ ये काफ़ी सिटी की हाइट होती गई, और उस लिहाज से अगर आप मैयर करें सिटी के लिहाज से तो ये 100 मीटर ऊंचा और सतह समंदर के लिहाज से 250 मीटर ऊंचा। रात की इस पहर एक बंदा इधर बैठा पियानो बजा रहा, जिसकी फरदीन भी होगी, ज़ाहिर बात है। इस वक्त हम जिस पॉइंट पर मौजूद हैं ये उस किले के ऊपर एक आउसिस्ट पॉइंट है, जिसे कहते हैं कि यहाँ से आप पूरे सिटी का व्यू ले सकते हैं चारों तरफ, मतलब कि दो तरफ या इस तरफ से, दो तरफ बैक साइड से आपसे जो सिटी है उसका व्यू ले सकते हैं। तो चले आए देखते हैं इस वक्त जो सिटी है वो किस तरह का दिख रहा है हमें। यहाँ से आप टोटल जो सिटी है उसका व्यू ले सकते हैं। वो हमारे सामने जो है इस वक्त वो इसका सिटी का जो ट्रेन स्टेशन था वो था, और इस वक्त वो जो सामने इस हमारे है वो जो है वो इस सिटी का जो सबसे पुराना चर्च था वो था।
अभी यहाँ से हम जो है दोबारा वापस नीचे की तरफ सिटी की तरफ चलेंगे और सिटी के दूसरी साइड को विज़िट करते हुए हम अपना जो जहाँ पर गाड़ी पार्क की थी बानॉफ की तरफ हम वहाँ पर जाएंगे, कुछ खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि काफ़ी भूख लग गई है और उसके बाद फिर वापस घर को जाएंगे। नूरनबर्ग में अगर आप आते हैं तो आपको हर तरह के लजीज खाने आपको हमेशा हर जगह पे, हर गली में, हर स्ट्रीट में खाने को मिलेंगे। और ये आप पे डिपेंड है कि आपका शौक़ क्या है, आप किस चीज़ का शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं। उस लिहाज से आप यहाँ पर हर तरह के खानों से इंजॉय कर सकते हैं। जापानीज़, चाइनीज़, एशियन, जर्मन, इटालियन, फ्रांसूज़िश, यानी कि आपको यहाँ पर हर तरह के जो खाने हैं वो खाने को मिल सकते हैं और मिल जाते हैं इजीली।
अभी हम सिटी के जो है वो बैक साइड से जा रहे हैं, दूसरी साइड पर जो इसका बाज़ार है उधर से। और यहाँ से जाते हुए दोनों जो साइडें हैं और इसका दरमियान है जो सिटी का, वो टोटल जो है वो डेकोरेशन हुआ होता है। और यही वजह है कि इसी वजह से यहाँ की जो नूरनबर्ग की जो क्रिसमस मार्केट है वो बहुत मशहूर मानी जाती है। Pero es que se pusieron muy ये नूरनबर्ग सिटी में जो सबसे इसका मशहूर पॉइंट है वो है। और यहाँ पर हमेशा आपको साल के लास्ट जो 2 मंथ हैं उनमें हमेशा गहमा गहमी मिलती है। और हर वक्त रश रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रात के तकरीबन 11 से 12 बजे तक आपको यहाँ पर हमेशा जो है वो रश मिलता है। चलें अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे और अपने जो लास्ट पॉइंट है हम उसकी तरफ चलेंगे। भूख बहुत लग गई है, खाना खाते हैं और उसके बाद फिर वापस निकलते हैं। Können wir das Ritter essen? Aber jetzt bin ich ja. Halt mal Ritter trinken. Ritter trinken, genau. Schau für die Kinder. Ja, aber die
हम इस वक्त बाहर सिटी से बाहर निकल आए हैं वापसी के लिए, और अब हम यहाँ से वापस जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है हम वहाँ से अपनी गाड़ी लेंगे और उसके बाद वापस घर को निकलेंगे। हम इस वक्त अपना जो पार्किंग जहाँ पे हमने गाड़ी की थी हम उसके पास पहुँच चुके हैं। तो ये था मुख्तसर तारुफ और मुख्तसर ट्रैवल व्लॉग। हमारा आज का जो विज़िट था नूरनबर्ग सिटी का वो अपने इख्तिताम को पहुँचता। आई होप सो कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी और कुछ अच्छे व्यूज़ भी देखने को मिले होंगे। और जब भी आप इस साइड पर आएँ और इस सिटी का विज़िट करें तो इसके जो 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं आप उनका लाजमी जो है वहाँ पे जाके उसका अहाता करें, उसको देखें और वहाँ पे अपनी पिक्स बनाएं, क्योंकि यादगिरी होती है ये। जब इंसान कहीं घूमने जाता है सिर्फ़ उस चीज़ का उस ट्रैक पे नहीं जाना, आपको उस एरिए का उसकी इंफॉर्मेशन का भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ क्या है, इसका क्या मतलब है, कब बनी थी, इसकी तारीख़ क्या है। तो हम अपनी वीडियो में हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सारी डिटेल्स बताएं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो हमें कमेंट्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं कि ये चीज़ आपने अभी नहीं बताई या ये चीज़ इस तरह है। हम उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़रूर देखेंगे और उसको परखेंगे और उसको ऐड करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्द। तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स के साथ अपनी राय का इजहार लाजमी करें। खुदा हाफिज़।